हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान, उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से, कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी मेरे और आपके जितना ही अधिकारी है इस देश पर। ये अधिकार हमने इनको दिया है। कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। मित्रों, 10 साल में हमने कई सारे रिफॉर्म किए हैं और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, 10 साल पहले मैं जब यूपी का इंचार्ज था, 2014 में, सोशल मीडिया की ही मीट थी, इतनी बड़ी तो उस वक्त होती नहीं थी। आगरे में छोटा सा हॉल था, 300 सोशल मीडिया वॉलेंटियर थे। सारे लोग कहते थे हमारे लिए फोन बड़ा महंगा पड़ता है और डेटा का रेट भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सोशल मीडिया पर ज्यादा काम नहीं कर सकते। आज मैं आप सभी मेरे साइबर योद्धाओं को कहना चाहता हूं, आपके हाथ में आज मेक इन इंडिया का फोन है और सबसे सस्ते डाटा के साथ आप इंडिया की सक्सेस स्टोरी को दुनिया भर में पहुंचा रहे हो। ये डिजिटल क्रांति नरेंद्र मोदी जी ने लाई है। मित्रों, आज तेलंगाना की जनता ने फैसला एक प्रकार से 3 पार्टियों के सामने भाजपा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी, टीआरएस और मजलिस। मगर मैं कहता हूं ये तीनों पार्टियों का एजेंडा एक ही है। मेरी बात ध्यान से सुनना। 3 पार्टियों के सामने तेलंगाना की जनता को भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को चुनना है। 1 कांग्रेस पार्टी, 2 टीआरएस, तीसरा मजलिस। परंतु पार्टी कहने को 3 है मगर एजेंडा एक ही है। एक कांग्रेस और टीआरएस मजलिस के एजेंडे पे चलते हैं, मजलिस का एजेंडा लागू करता है। मुझे भाई और बहनों बताओ, हैदराबाद स्थापना दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये मुस्लिम रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या कांग्रेस हटा सकती है? टीआरएस हटा सकती है? मजलिस हटाना चाहती है? ये तीनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ये तीनों पार्टियां एक है। सिर्फ एजेंडे में नहीं, तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी 4 पीढ़ी से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, यहां केसीआर और केटीआर, और यहां पर भी मजलिस में भी 4 तो आ गए हैं, न जाने कितने आएंगे। ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। ये पार्टियां तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। ये पार्टियां एक ही एजेंडे पे चलती हैं। ये तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं और ये तीनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, अथाह भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। भाई और बहनों, अभी यहां पर कांग्रेस की सरकार है। मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री को कहने आया हूं, भैया जरा आपकी पार्टी के घोटाले को मैं लिस्ट देता हूं, तुम जरा तेलंगाना की जनता को जवाब देना। कांग्रेस पार्टी ने कॉल ब्लॉक का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ का किया, 2G का किया, शारदा चिट फंड का किया, हिमाचल की सेब की बिक्री का किया, INX मीडिया का किया, एयरसेल का किया, लैंड फॉर जॉब का घोटाला हुआ, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला हुआ, एम्ब्रायर डील का घोटाला हुआ, ऑगस्टा वेस्टलैंड का हुआ, सबमरीन का घोटाला हुआ, बॉफोर्स घोटाला हुआ, मारुति घोटाला हुआ। घोटाले की लिस्ट इतनी लंबी है, एक कांग्रेस पार्टी ने
12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। और ये टीआरएस ने भी तेलुगु प्राइड के नाम से सत्ता पर आए और लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। मैं इनकी भ्रष्टाचार की लिस्ट मेरे पास है, मगर मैं बताना नहीं चाहता। ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं मित्रों। ये तेलंगाना का भला नहीं कर सकते। ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं और ये तीनों पार्टियां तेलंगाना को विकसित तेलंगाना नहीं बना सकती। ये तीनों पार्टियां का एजेंडा अलग है, परिवारवाद के साथ अपने परिवार का भला करना। मुझे बताओ, जो अपने बेटों बेटी के लिए राजनीति में है, वो तेलंगाना का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? तेलंगाना का भला केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाई और बहनों, मोदी जी देश के सबसे गरीब घर में चाय बेचने वाले के बेटे के रूप में जन्म लेकर आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं मोदी जी। 23 साल से मैं बरोबर देख रहा हूं, ये व्यक्ति ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 23 साल से ये व्यक्ति गरीबों के कल्याण का काम कर रहा है और 23 साल से ये व्यक्ति सीएम भी रहा, पीएम भी रहा। उसके जीवन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के गरीबों के विकास के लिए समर्पित किया, जिन्होंने पूरा जीवन एक क्षण का भी विराम करे बगैर भारत माता की सेवा में लगाया, एक और वो है और एक और राहुल बाबा है। हर 3 महीने में 45 दिन की छुट्टी मनाना है। मोदी जी ने कहा भाई छुट्टी सभी लोग भारत में मनाए, मगर ये कहां मनाते हैं? इटली मनाते हैं, रोम बनाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। उनको जरा गर्मी लगती है। भाइयों और बहनों, ये जमात कभी भारत का भला नहीं कर सकती। ये जमात कभी तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। और मैं आज यहां आया हूं तब तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पूछने आया हूं, आप जरा बताइए, 10 साल आपकी सरकार थी, 10 साल में आपने तेलंगाना के लिए कितना खर्च किया? मित्रों, 10 साल में संयुक्त आंध्र प्रदेश के लिए सोनिया मनमोहन सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया था। कितना खर्च किया था? जोर से बोलो, कितना? मोदी जी ने अकेले तेलंगाना के लिए 2,42,000 करोड़ का खर्च किया है। एक दृष्टि से देखे तो 3 गुना खर्च होता है। और इसके साथ साथ लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा रोड, एयरपोर्ट, पेट्रोल की लाइनें और कई सारी यूनिवर्सिटियां, कई सारे इंस्टीट्यूट देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये तेलंगाना का विकास करने का काम। मित्रों, इनके पास पास्ट परफॉर्मेंस भी नहीं है, इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इनको पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ, क्यों 60 करोड़ लोग बैंक अकाउंट के बगैर थे? जवाब नहीं है। इनको पूछते हैं 13 करोड़ महिलाएं क्यों गैस का सिलेंडर नहीं मिला था? उनके पास जवाब नहीं है। इनको पूछते हैं 14 करोड़ घरों में शौचालय क्यों नहीं था? इनके पास जवाब नहीं है। इनको पूछते हैं 14 करोड़ घरों में नल से जल पीने का पानी क्यों नहीं था? जवाब नहीं देते हैं। इनको पूछते हैं 60 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज क्यों नहीं मिलता था? जवाब नहीं है। पर मोदी जी ने 10 साल में सारे जवाब दे दिए। आज 60 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट दिया, 13 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया,
3 करोड़ लोगों को घर दिया और 60 करोड़ लोगों को प्रति माह प्रति व्यक्ति अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देकर 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी ने फ्री कर दिया। आपने देखा होगा राहुल बाबा कोरोना में भी मजाक उड़ाते थे। कोरोना में कहते थे कि ये तो मोदी वैक्सीन है, इसको मत छुओ। मगर मोदी जी ने अपील की, पूरी देश ने वैक्सीन ली और आज देश कोरोना से सुरक्षित बाहर आ गया। मित्रों, ये मोदी जी ने ये पूरे देश को सुरक्षित करने का, सिर्फ कोरोना से सुरक्षित नहीं किया, पाकिस्तान से आए दिन जब सोनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे और मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते थे, कुछ नहीं बोलते थे। उन्होंने उरी और पुलवामा में किया, इनको मालूम पड़ा कि क्या होने वाला है। वो भूल गए कि अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने हमारी देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया है। आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 10 साल के अंदर मोदी जी ने एक नींव डालने का काम किया है। जैसा मैंने कहा, इनके पास इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास भविष्य का एजेंडा भी नहीं है। हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का भविष्य का एजेंडा भी नरेंद्र मोदी जी के पास। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की 130 करोड़ की जनता को और विशेषकर युवाओं को आह्वान किया है कि 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी, उस वक्त ये देश विश्व गुरु के स्थान पर भारत माता बैठी होगी। हर क्षेत्र के अंदर भारत विश्व में सर्वप्रथम होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत पूर्ण विकसित राष्ट्र बनेगा। ये लक्ष्य लेकर मोदी जी चले हैं। एक और इंडिया अलायंस, गठबंधन गठबंधन और टीआरएस जैसी पार्टियां अपने बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बैठाने के लिए परिश्रम करेगी। भाई और बहनों, आज मैं आया हूं आप लोगों को अपील करने के लिए। मोदी जी ने डेटा का बिल बहुत सस्ता करा है, बिल की चिंता मत करिएगा, एक शर्ट कम पहनिएगा, मगर ये 45 दिन तक मई अंत तक सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी जी के एजेंडा को और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को तेलंगाना के हर युवा के साथ पहुंचाने का काम आपको करना है। आज इस सभागार से जाने के बाद हर युवा, हर भाई, हर बहन ये तय कर जाए 400 पार तो करना ही है, मगर ये 400 में 12 तेलुगु कमल तेलंगाना से भी भेजना है। मुझे बताओ, ये संकल्प लेकर यहां से जाएंगे? अरे यार, जोर से बोलो, जाएंगे? 12 सीट जीतने का फैसला करते हैं? जोर से बोलिए, करते हैं? मोदी जी को 400 पार कराओगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? तेलंगाना में 12 से ज्यादा भाजपा सांसद जिताएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की।